नमस्कार दोस्तों, आई कनेक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक खास प्रोग्राम लेके आए हैं, एक मुलाकात। और इस कार्यक्रम के तहत अब हम आज रूबरू कराएंगे एक ऐसे शख्सियत से जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में रहे हैं और आने वाले समय में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये राम मनोज निषाद जी हैं, जो कि जौनपुर में शाहगंज के रहने वाले हैं। और हम सीधे इनकी सफलता की कहानी, इन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आप आए? क्या बचपन से ही था या पढ़ाई के बाद इंटरेस्टेड रहे? नहीं, देखिए, बचपन से ही एक जोश था, जुनून था कि बड़े होकर के अगर हमारे प्रति हमसे जो भी हो सकेगा समाज की सेवा करेंगे। और हमने बीए करने के बाद सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से जुड़ करके, धार्मिक स्तर से जुड़ करके समाज का सेवा करने का पूरा प्रयास किया है। जो भी हो सकता है हम लगे रहते हैं क्षेत्र में, अपने लोगों को जितना भी मदद हो सकता है मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। आप राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन किए हैं, वो कौन सी? देखिए, शुरुआत में तो हम विभिन्न दलों में काम कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में हम निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव के पद पे काम कर रहे हैं। और राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ बिजनेस में भी लखनऊ में हम लोग एक अच्छी शुरुआत किए हुए हैं रियल एस्टेट। बताइए, आज का जो युवा है काफ़ी बेरोजगार है, उसको उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तो योजनाएं चल ही रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? उन्हें किन क्षेत्रों में जाना चाहिए? देखिए, हम युवा के लिए सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि देखिए, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा तो दे नहीं सकती है। जो भी नौकरियां हैं, अगर 1 लाख नौकरी है तो 80 लाख लोग उस पर फॉर्म भर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा नौकरी कहाँ से दे पाएगी सरकार। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि वो नौकरी के साथ साथ तैयारी करते रहें, उसके साथ साथ बिजनेस के क्षेत्र में भी उतरें। और बिजनेस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जो कि नौकरी से भी ज़्यादा वो तरक्की और विकास कर सकते हैं। इसलिए नौजवानों से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग बिजनेस के क्षेत्र में उतरें। और एक अच्छा रास्ता हमारे पास भी है, जो हम अंजनेय इंफ्रा हाउसिंग के माध्यम से एक कंपनी चला रहे हैं लखनऊ रियल एस्टेट की, जिसमें अगर वो काम करना चाहते हैं लोग तो उसमें आएँ और उनका स्वागत है, भरपूर सहयोग किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से कहा यह जा सकता है कि अगर हौसले हैं तो उड़ान भरने में कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। आपने समाज सेवा के साथ साथ एक माध्यम भी बना रखा है युवाओं को आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। किस तरीके से युवा जो है इसमें जुड़े, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं युवा जो भी हैं, वो नौकरी और अपने जॉब की तलाश करते रहें। पार्ट टाइम में वो कंपनी से जुड़ें, आएँ, साइट विजिट करें हमारी ऑफिस में। जिस लेवल का काम रहेगा, जिस लेवल के जो योग्यता रहेगा, हम उस लेवल पे उनको रखेंगे। और जो भी गांव क्षेत्र के लोग जिनकी सोच जो है गांव में ही है, उनकी सोच को बड़ा करें। वो लखनऊ जैसे महानगर में उनकी सोच को डेवलप करके ले आएँ। और उनका एक जो सपना होता है कि हमारा भी एक घर जो है शहर में हो, महानगर में हो, राजधानी में हो, तो उनको प्रेरित कर करके लाएं। और कंपनी की 3 साइडें हैं, जो कि तीनों जो है अलग अलग रेट में हैं। मिडिल क्लास फैमिली और हाई सोसाइटी के लोग जैसे साइट डेवलप की गई है। पहली साइट हमारी 1199 रुपये स्क्वायर फीट के रेट में है, जो मेन हाईवे से सटी हुई है अमेठी बाज़ार में, सुल्तानपुर रोड पे। और दूसरी साइड जो है हमारी रहमत नगर में है, जो 699 रुपये स्क्वायर फीट में है। एक हमने फार्म हाउस भी लॉन्च किया है, जो कि 599 रुपये स्क्वायर फीट की साइड है, जिसमें कई कैटेगरी के कस्टमर आ सकते हैं और उनके सपनों को पूरा करा सकते हैं। आप उनके लिए काम कर सकते हैं। उनके लड़के बच्चे बड़े होकर के लखनऊ जैसे महानगर में पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं।
इस तरीके से वो समाज सेवा भी कर सकते हैं और अपने लिए एक सुनहरा अवसर भी उनके लिए यहाँ पे मिल सकता है। निश्चित रूप से गांव की सोच से हट के युवाओं को और उनके परिवार को आगे आना चाहिए और उनके गार्जियन को यह सोचना चाहिए कि गांव से हट के वो महानगरों में, शहरों में बसें, जिनसे उनके बच्चों का विकास हो सके और वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। और रियल इस्टेट व्यवसाय से भी अगर जुड़ें तो उनका सपना साकार हो जाएगा और साथ ही साथ उनका भी सपना साकार होगा जो गाँव से हट के शहर में, महानगर में बसते हैं, और उनका सामाजिक आर्थिक विकास होगा, उनके बच्चों का विकास होगा। तो ये थे राम अनुज निषाद जी, एक ऐसे शख्सियत जो समाज सेवा के साथ साथ रियल इस्टेट के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। आज हमने ऐसी शख्सियत से मुलाकात की जो कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। अगले हफ्ते फिर हम किसी ऐसी शख्सियत के साथ आपसे रूबरू कराएंगे। नमस्कार।